तो शुरू करते हैं हमारा पहला इंटरव्यू। हमारे सीनियर बैठे हुए बहुत अच्छे कह रहे थे बहुत टाइम से कि यार सार्थक भट्ट सर कहाँ पे। खैर वो कॉलेज में तो रहते हैं, दिखते भी है, बट आज पहली बार सर को टाइम मिला है। फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो सर के पास कभी टाइम नहीं रहता। खैर मैंने सर को बहुत बार मैसेज करे थे बट सर थोड़ा बिजी रहते हैं। तो बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, सीनियर जूनियर जो इंटरेक्शन होता है जो कॉलेज में होता है, मेडिकल कॉलेज में, तो बेसिकली आज उसका थोड़ा सा आपको ब्रीफ देंगे कि कैसा होता है। ठीक है, बेसिकली हम स्टार्ट वहीं से करेंगे जहां से हर एक मेडिकल स्टूडेंट शुरुआत करता है। सबसे पहले मेडिकल कॉलेज। सर आपका जो मेडिकल कॉलेज एक्सपीरियंस था, लाइक आप सबसे पहले कॉलेज में आए, हॉस्टल में आए, तो आपको कैसा लगा? लाइक ऐसा होता है ना कि बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है कि ऐसा होगा, ऐसा पिक्चर होती है दिमाग में मेडिकल कॉलेज की कि हम जाएंगे, गाड़ी वाड़ी चल रही होगी, लाइक अपना मोमेंट होता है ना। तो सर तो आपको कैसा लगा? यार सबसे पहली बात तो बैंसी में हम लोग पढ़ रहे हैं तो मतलब ये तो एक ड्रीम कम ट्रू ही था हमारे लिए, सबके लिए ही होता है, ड्रीम होता है कि अच्छे कॉलेज में पढ़े। तो जैसे ही आए तो बहुत एक्साइटेड थे। तो उसके बाद में आते आते सबसे पहले तो हमने मतलब जैसे एडमिशन लेने के पहले मॉम डैड के साथ आके कैंपस वगैरह देखा था, तो काफ़ी एक्साइटेड थे कि यार कितना अच्छा कैंपस है, कितना अच्छा सब कुछ है यहाँ पे। और तो हमने जाके थोड़ी सीनियर्स वगैरह से बात करी थी मॉम डैड के साथ, तो उस टाइम पे काफ़ी एक्साइटेड सा एक मूड लेकर के कॉलेज में आए थे। तो पहले दिन तो एकदम हम लोग ऐसे थे कि हाँ हाँ मज़े करेंगे पूरा, एकदम पढ़ाई वढ़ाई अब कुछ नहीं करनी, अभी तो सारा नीट वीट निकाल के आए हुए हैं, तो एकदम चिल मोड में हम लोग आए थे। पहले दिन ही आने के बाद जैसे सारे सीनियर्स वगैरह से हम मिले, सबने जो एक्चुअल सच्चाई होती है हमको बताई कि भाई ऐसा होता है। सबसे पहले तो सीनियर्स आएंगे तो पहले दिन तो तुमसे मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, अच्छा होता है। बहुत ही ज़्यादा अलग सा ही एक माहौल होता है। तो आप घर से दूर भी आए होते हो, थोड़े नर्वस होते हो, लेकिन इवेंचुअली आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है अपने सीनियर्स के साथ, आप इतने अच्छे से सबको जानने लग जाते हो कि वो एक तरीके से फैमिली बन जाता है तुम्हारा। जैसे हॉस्टल में रहते हो पूरे 4 साल रहते हो तो तुम कोई नहीं रहेगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे दोस्त रहेंगे, तुम्हारे सीनियर्स रहेंगे, तो कहीं कोई दिक्कत होती है तो वही तुम्हारा साथ देने के लिए आएंगे। कॉलेज लाइफ में जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हो कि हर तरीके का एलिमेंट होता है, पढ़ाई का एक बहुत मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट तो पढ़ाई का ही होता है, बहुत मेजर होता है पढ़ाई मेडिकल कॉलेजेस में थ्रू आउट। पर जैसे इनिशियली स्पेशली फर्स्ट सेकंड थर्ड इयर्स में तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट का भी आपके पास स्कोप होता है, इतना सब कुछ होता है आपको एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे। जैसे कि आप बहुत सारे सोसाइटीज़ का पार्ट हो सकते हो, जिसके बारे में हम बात भी करेंगे। और उसके बाद में आपका फेस्ट होता है बहुत सारा, बहुत ही ज़्यादा, उसके बारे में भी बात करेंगे। हाँ, बहुत लोगों को क्या लगता है कि आप मेडिकल कॉलेज में चले गए, एक ऐसी इमेज होती है कि यार बहुत टॉक्सिक माहौल होता होगा, भाई बंदे एक नर्ड होते होंगे, मतलब पढ़ते ही रहते होंगे। खैर सर तो बहुत अच्छा, मतलब उनका नाम ही है पहले से कि आप जैसे ही आप कॉलेज में आए तो सर ऑब्वियसली आपकी रैंक आई थी तो आप तो पहले से ही फेमस होंगे, थोड़ा मतलब लोग आपको पहले से जानने लग गए होंगे, मतलब थोड़ा आगे चलने के बाद भी सर आप थोड़ा फेमस तो हो ही गए थे। यार मेरा ये था मोस्टली कि यार ऐसे ये जो होता है जो नीट, एक्चुअली सबका तो इतना कुछ वैसे बड़ी बात होती नहीं है नीट यूजी में रैंक लाना, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं तो मोस्टली ये सब कोचिंग वोचिंग लोग ने इतना हाइप कर रखा है इन चीज़ों का, क्योंकि आपको आगे भी बहुत कुछ अचीव करना है और नीट बस एक शुरुआत है। जो नीट यूजी आप देते हो वो बस एक शुरुआत है, आपको आगे बहुत मेहनत करनी है। अपने बैच में तो मोस्टली ऐसे कुछ होता नहीं है, कोई जान नहीं रहा होता, क्योंकि सब लोग की अच्छी रैंक होती है, सब लोग पढ़ने में लगे होते हैं, तो किसी ने इस सब के बारे में सोचा नहीं होता ज़्यादा। जो जूनियर्स आते हैं उन लोग ने मतलब जाना होता है, उन लोग ने कुछ वीडियोस देखे होंगे, कुछ देखा होगा, तो वो थोड़ा बहुत जान रहे होते हैं। आपकी वीडियो मैंने ना, लाइक जब मैं भी था 11th-12th में तो मैंने भी आपकी वीडियो देखी थी। वही मोस्टली मैंने सिंगिंग की देखी थी सर की कि यार भाई सर बहुत अच्छा गाते हैं, तो एक बार कॉलेज में जाएंगे तो यार एक बार सर से तो मिलना ही है। पर बहुत टाइम बाद ऐसा मुलाकात हो पाई सर से, एक अच्छी ऐसे वाली। तो लोग मिलते रहते हैं पर ऐसे बैठ के कभी ऐसे बैठ के टाइम नहीं निकल पाता। बेसिकली सर कि आप फर्स्ट ईयर में एंटर हुए तो देन उसके बाद आप सिंगिंग भी करते थे। आपका सर का भी यूट्यूब चैनल है, ऑब्वियसली आपने पहले से देख लिया वो सर का चैनल, तो सर पहले से फेमस थे एंड सर गाते रहते थे। तो जब जूनियर्स आते थे नए नए तो उनके साथ वो तो पहले से सोच के आए होंगे यार सार्थक सर से मिलना है ऐसे, पर उनको पता नहीं होता कि मेडिकल लाइफ में लाइक क्या होता है। एक सीनियर जूनियर एक इंटरेक्शन होता है, एक रिस्पेक्ट होती है, पर उस वे से नहीं आते हो। उन्होंने तो आपको एक कैमरा के आगे देखा होता है ऐसे, लाइक कैमरा में देखा होता है, फोन में देखा होता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग होती है। बिल्कुल यार, जैसे जूनियर्स आते हैं स्पेशली तो जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं रैंक को लेकर के क्रेज होता है, इस वजह से वो कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं, कहीं देखते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई ये बड़ी बात होती नहीं है, पर फिर भी अपना अपना एक होता है, एक क्रेज होता है उस चीज का कि रैंक का एक क्रेज होता है, तो उस वजह से बहुत लोग मिलने आते थे। तो पहले तो नए नए आए होते हैं तो एक्साइटेड से होते हैं, फोटो वोटो खिंचवाने लगते हैं, भैया भैया, तो ये वाला होता है। भैया वाला पहले शुरू में भैया वाला सीन बहुत ज्यादा होता है कि भैया 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 ये कर दो, फिर बाद में जाके पता चलता है भाई कुछ और ही है, भाई रिस्पेक्ट है, भाई सर है, प्रोफेशनल है। हाँ, तो सर ये तो कहीं ना कहीं आपको मेडिकल कॉलेज में भी सीखना होगा कि हायरार्की होती है। आप कभी अपने हॉस्पिटल्स में भी जाओगे, पोस्टिंग्स में भी जाओगे, या तो ऐसे सीख जाओगे हॉस्टल में, या तो यू विल हैव टू लर्न इट द हार्ड वे कि एक हायरार्की को आपको रिस्पेक्ट करना होता है इन कॉलेज। पर इसके अलावा मेनली जो सिंगिंग एंड ऑल का मैं बता रहा हूँ, तो हाँ काफी सारे, स्पेशली मैं एज अ जूनियर भी जब आया था
तो उस टाइम पे भी जैसे मेरा यूट्यूब चैनल था उस टाइम पे, तो ऐसी थोड़ी बात फैल गई थी सीनियर्स में भी कि हाँ ये बच्चा गाता है। तो मुझे बहुत सारे सीनियर्स अपने रूम पे बुला बुला के गवाते थे कि यार तू गा के सुना दे, तेरा गाना मैंने सुना है। जो सीनियर्स थे उन्होंने आपकी हेल्प करी इसमें चीज में, या तो ऐसा होता नहीं है कि यार इसका तो चैनल है कि ये है तो चलो इसको थोड़ा डाउन करते हैं, या फिर नहीं ऐसे बिल्कुल नहीं था। सब सारे सीनियर्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे, सबने मेरे इनफैक्ट सारे वीडियो सब लोग ने शेयर करे हैं, सबने अपने आप में बांट के। तो उस वजह से मेरी एक्चुअली था कि पढ़ने वाले तो यहाँ सारे हैं, तो आप यहाँ रैंक लेकर उससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपके अंदर कुछ और बात हो कि जिससे आप शाइन कर सकते हो, तो उससे आपका एक अच्छा आइडेंटिटी बनता है मेडिकल कॉलेज में। तो ये मेरा स्पेशली मेरे सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करने में बहुत ज्यादा मुझे इस चीज से हेल्प हुई। बेसिकली क्या होता है जब हॉस्टल आए होते हैं तो इंटरेक्शन होता है, आप किसी को नहीं जानते होते हो, तो बेसिकली जो इंटरेक्शन होता है ना वही सबसे मेन पार्ट होता है। एक बंदे को ना ऐसे खोल टाइप देता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जानते नहीं हो, अलग अलग जगह से आए होते हो, ठीक है, बात नहीं करते कि घुल मिल जाते हैं हॉस्टल में, बात अच्छी हो जाती है। और कोई स्पेशल टैलेंट हो तो भाई सीनियर के भी फेवरेट हो जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। वो आते हैं, बुलाते हैं, गाना गवाएंगे, फिर आपको पार्टी देंगे भाई। पार्टी एडिशन चलता है कैसा, सीनियर से पहले इंटरेक्शन होगा एंड देन उसके बाद पार्टी। तो ये तो आपका स्विगी जोमेटो खोल के हाँ, और ऑब्वियस, और अगर सर है सामने तो भाई कि हॉस्टल की बात हो गई, एक्सपीरियंस की बात हो गई, तो धीरे धीरे करके लाइक फर्स्ट ईयर में सर बहुत ज्यादा पढ़ाई होती है। लाइक आप पहले आए होते हो, आप एमबीबीएस की तैयारी कर रहे होते हो, तो उसी माइंडसेट से फर्स्ट ईयर में भी आपने किया था क्या यार बिल्कुल ही तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, जैसे रैंक आई थी वैसी? यार दिमाग में तो होता है, शुरुआत में तो बहुत जोश होता है, और वो जैसे जैसे साल बीतता है वैसे वैसे वो खत्म होता जाता है। साथ ही में मजे करने का भी बहुत ज्यादा जोश होता है। तो सारी चीजों का एक मिक्सचर होता है। फर्स्ट ईयर आपका बेस्ट ईयर होता है जिसमें आप सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, इस कॉलेज को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो, इस कॉलेज को अपना बना सकते हो। ये फर्स्ट ईयर का ही टाइम होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि इवेंचुअली आप जैसे फाइनल ईयर में होगे तो आप अपने ही शेड्यूल में इतना ज्यादा बंद जाओगे कि आप चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। मैं बताऊंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट अपने कॉलेज में जो सोसाइटीज भी होती है, इनमें तो भाई सब लोग जाते हैं। और जैसे कि हमने बोला था सर सिंगिंग करते हैं, एंड लाइक हमारे यहाँ की सोसाइटी है म्यूजिक सोसाइटी कॉन्फ्लुएंस, तो ऑब्वियसली सर उसके हेड टाइप ही है, मतलब उसके मेजर पार्ट प्ले करते हैं उसमें। एंड हम सबको चांस दिया सर ने, एंड ऑब्वियसली मुझे भी चांस दिया सर ने, कॉन्फ्लुएंस सर ने हम सबको चांस दिया है। ऐसे करके और भी बहुत सारी सोसाइटीज है, लाइक ड्रामा सोसाइटी है, फैशन सोसाइटी है, एंड डांस सोसाइटी। फर्स्ट ईयर में लाइक सोसाइटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो लाइक उससे पढ़ाई में कुछ फर्क पड़ जाता है? नहीं यार, इनफैक्ट ये आपके लिए एक स्ट्रेस बस्टर का काम करते हैं कि आप कभी थोड़ा बोर हो गए तो जैसे बहुत सारे इवेंट्स जो है सोसाइटीज ऑर्गेनाइज करती रहती हैं थ्रू आउट द ईयर। कोई जैसे म्यूजिक का अगर मैं बताऊं तो कहीं ना कहीं मंथली हमारे ऑडिटोरियम में ऐसे ही कल्चरल इवेंट्स हो जाते हैं। यूफोनियस नाम से होता है, हर महीने होता है, नाम से हर महीने इवेंट होता है। तो इस सब में वो पार्ट लेते रहते हैं। जो और उसके अलावा जो फर्स्ट ईयर में स्पेशली बताऊं तो आते तो सोसाइटीज में जाते हो तो हर सोसाइटी का अपना ऑडिशन होता है, आपके सीनियर्स आपके सामने बैठेंगे, आपको सुनेंगे। तो ये भी कितना ज्यादा एक्साइटिंग सा एक माहौल होता है कि आप सब लोग तैयारी कर रहे होते हैं हॉस्टल में, सब लोग आप लोग एक साथ बैठ करके, कोई ड्रामा सोसाइटी में जाना चाहते हैं, कोई स्किट प्रिपेयर कर रहे हैं 5-6 बंदे बैठ के, कोई डांस सोसाइटी में जाना चाहता है वो अपना डांस प्रिपेयर कर रहे हैं, जाके परफॉर्म कर रहे हैं। सबको अपना टैलेंट शोकेस करने का एक बहुत ही बढ़िया जरिया मिल जाता है आपकी सोसाइटीज के बारे में तो बहुत बोल लिया। एंड इवेंट्स के बारे में कुछ कहते हैं, जैसे कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं हमारे कॉलेज में, लाइक गूंज होता है, एंड हमारा सबसे मेन होता है साइनएप्स, जो कि हमारा एनुअल फेस्ट होता है साइनएप्स। सर के बैच ने हमसे ज्यादा साइनएप्स देखे हुए हैं, तो सर ही बता सकते हैं साइनएप्स के बारे में मेनली। तो सर आप क्या कहना चाहोगे? यार साइनएप्स एक ऐसा इवेंट है जिसका साल भर से सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं। साइनएप्स खत्म होता है इस साल का, अगले साल के साइनएप्स की सब लोग की इंतजार शुरू हो जाता है। ये हमारा करीब 3 to 4 डे का फेस्ट होता है हमारा, बहुत ही बढ़िया जो फेस्ट होता है। और एकदम यहाँ पे ऑल ओवर दिल्ली, ऑल ओवर इंडिया जो सारे लोग होते हैं सब लोग आते हैं फेस्ट को अटेंड करने के लिए। यहाँ पे हमारे अगर मेन स्टार अट्रैक्शंस बताऊं तो अपना एक कॉमेडी नाइट होता है, और उसके बाद में स्टार नाइट होता है, डीजे नाइट होती है, और हर रोज रात को डीजे तो बजता ही है, और डांस पार्टी होती है बढ़िया सी। तो इस तरीके के बहुत सारे बढ़िया इवेंट्स होते हैं। हर सोसाइटी का अलग अलग इवेंट होता है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और पूरा एक तरीके से जो पूरा कॉलेज, पूरा हॉस्टल इस तरीके से सजा हुआ होता है कि आपको लगता है कि आप किसी अलग दुनिया में आ चुके हो। इतना ज्यादा ये मजेदार इवेंट होता है कि बहुत मजेदार होता है। एंड इस बार हमारा साइनएप्स है 10 दिसंबर से 16 दिसंबर तक। मैं माहौल बता सकता हूँ भाई, इतना चिल माहौल होता है। लाइक हमारी छुट्टियां होती है, कोई कॉलेज भी नहीं होता है, पूरी छुट्टियां होती है, और कॉलेज से भी जब लोग आ रहे होते हैं हमसे मिलते हैं, हमारे फेस्ट को देखते हैं, इवेंट्स में पार्ट लेते हैं, भाई बहुत अच्छा लगता है। एक अपॉर्चुनिटी होती है लाइक अपने आप को लाइक एक्सप्रेस करने की। इवेंट्स में भी पार्ट ले सकते हो, बहुत सारे इंटर कॉलेज होता है, आप जो भी आप पे टैलेंट है वो शो कर सकते हो। इससे क्या होता है, एक बंदा खुल जाता है बहुत ज्यादा। में जो है हमारे जो स्टार नाइट्स वगैरह भी होते हैं वहाँ पे भी लगभग बहुत सारे उसमें फ्री एंट्री होती है, और इस बार भी फ्री एंट्री ही है। ठीक है, बिल्कुल। तो उसमें आप आ सकते हो, यहाँ पे अपने दोस्तों से मिल सकते हो, हम सबसे आकर मिल सकते हो, और
उसके साथ में फिर जाके पूरा जो फेस्ट है उसका मजा उठा सकते हो, अपना टैलेंट दिखा सकते हो आप, ये बहुत Basically सब कुछ कर सकते बेसिकली हो। बहुत कुछ है मतलब करने को। पहला साइनअप्स हुआ आपके टाइम पे, जो साइनअप्स हुआ था एंड आपने पिछला साइनअप्स भी देखा, तो आपको कुछ डिफरेंस आया है कि लाइक फेस्ट धीरे धीरे करके बड़ा होता जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जो फेस्ट का लेवल है वो पहले से अब बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। हर साल लगभग फेस्ट का लेवल दुगना होते जा रहा है और बड़े बड़े स्टार्स आ रहे हैं। अभी जब मेरा फर्स्ट ईयर था तो पहले एम्स का था पल, तो मैं पल्स में गया था, मैंने देखा था लाइक हाँ ठीक है बहुत कुछ है, हाँ, हाँ। बहुत स्टार ले आते हैं वो ठीक है, बट जब मैंने अपना साइनअप्स देखा तो भाई मेरे को सच में भाई बहुत सही लगा। तो अपने कॉलेज की अपने तो बात कॉलेज का अलग तो है, मजा ही होता अपने है। कॉलेज की बात ही अलग है। लाइक यहाँ पे जो पार्टीज होती है ठीक है, बोलने के लिए लाइक स्टार नाइट है, बट उसके बाद जो हमारी पार्टी नस्की पे चल रही होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। हॉस्टल्स में चल रही होती है, भाई पूरा माहौल ही अलग होता है। एंड तब जाके सीनियर जूनियर भाई इंटरेक्शन बहुत काम पूरा आता एक है। ऐसा लगता है पूरा फैमिली है और पूरा एक साथ family। पूरा कॉलेज एंजॉय कर रहा होता है, और वो 5 दिन अनफॉरगेटेबल होते हैं कि आप सच में डेफिनेटली जिंदगी भर याद रखोगे। तो लाइक जब मैं आया था तो हमारे सीनियर्स ने तो बोल दिया था पहले के 2-3 महीने नहीं पढ़ने होते ठीक है, उसमें भाई तुम मौज करो, पार्टी करो, अपने आप को एक्सप्लोर करो, जो सोसाइटीज है उसमें जाओ। और चीजें बोली थी लाइक कि सर फर्स्ट एंड फोर्थ ईयर ये सबसे ज्यादा लाइक चैलेंजिंग टाइप हार्ड टाइप होता है। एमबीबीएस में आए होते हैं, आपको पता नहीं होता कि चीज को कैसे करना है। बिल्कुल, तो फर्स्ट एंड फोर्थ ईयर ठीक है, अभी मेरा फर्स्ट ईयर चला गया है तो लाइक मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है कि कैसे होता इस है। तरीके एंड से अभी चीजें सर फोर्थ ईयर में है तो सर एक बार एक चीज बता दीजिए, जैसे धीरे धीरे करके ईयर बढ़ता रहता है तो ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में हम इंजॉय करते हैं, सेकंड में करते हैं, एंड धीरे धीरे करके वर्कलोड बढ़ता जाता है। तो सर आपका क्या है अभी, बेसिकली आपका डेली रूटीन क्या रहता है? यार इस टाइम पे हम लोग का डेली रूटीन इस तरीके से होता है कि सुबह 8 बजे दिन शुरू होता है हमारा, तो 8 से 9 की एक क्लास होती है 1 आवर की। उसके बाद में हमारी पोस्टिंग्स होती है। सो पोस्टिंग्स होती है 9 AM से लेकर के 1 PM तक। उसके बाद में 1 to 2 का एक ब्रेक होता है जिसमें लंच ब्रेक होता है, फिर से 2 to 4 की पोस्टिंग्स होती है। तो इस तरीके से जो शेड्यूल होता है। अब उसके बाद आप आके थक जाओगे, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद में फिर पढ़ाई शुरू हो जाती है शाम में, क्योंकि फाइनल ईयर मैं कहूंगा कि एमबीबीएस में जो 19 सब्जेक्ट है उसमें से आपके आधे से ज्यादा सब्जेक्ट फाइनल ईयर में होते हैं। एंड उसके बाद इंटर्नशिप भी होती है, एंड उसके बाद आगे फर्दर एग्जाम्स भी देने होते हैं। आपको तो पीजी फोर्थ ईयर से लाइक बंदा बहुत सीरियस हो जाता है पढ़ाई के लिए। फर्स्ट ईयर की बात हो रही थी कि क्या होता है, तो फर्स्ट ईयर में जो मेनली एग्जाम्स होते हैं जो मैटर करते हैं, और सारे एग्जाम्स तो चलो हो जाते हैं, चलते रहते हैं, उनको ज्यादा फोकस नहीं करते हम। खैर ये सब चीजें भी हमें सीनियर ही बताते हैं कि किस चीज में ज्यादा फोकस करना है, किस में नहीं करना। एमबीबीएस है, बहुत वास्ट सिलेबस आता है, तो इसमें जो सीनियर्स की मार्किंग होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने तो एग्जाम दे दिया है एंड आपको सब पता है, तो यहाँ पे सीनियर जूनियर इंटरेक्शन काम आता है। ये जो मार्क करते हैं ना चीजें भाई, वही आती है वही एग्जाम में आती है। यूनिवर्सिटीज एग्जाम होते हैं हमारे, प्रोफ्स एग्जाम्स होते हैं, तो वो सबसे मेन एग्जाम्स होते हैं। तो हमारी तो सर मैं कहूँ तो हमारी तो वैसे फटी हुई थी जब हमारा तो पहला प्रॉफ हुआ था। सर आप तो फोर्थ ईयर में तो आपने तो बहुत प्रॉफ दे चुके हैं, तो आप लाइक एक्सपीरियंस होल्डर हो इस चीज में। तो हमारी तो बहुत फटी हुई थी कि कैसे होगा क्या होगा, बट करते 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 प्रॉफ्स एग्जाम तो मुझे लगता है बहुत इजी हो जाता है। पूरे साल एग्जाम्स होते हैं वो बहुत ही टफ होते हैं, बट आपका क्या एक्सपीरियंस है इस चीज में? अच्छा यार, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो यार चाहे तुम कितना भी पढ़ लो, चाहे कितनी तैयारी कर लो, तो प्रॉफ्स आएगी तो आपकी हालत तो खराब होना पक्का है। मतलब आप रात रात भर जगोगे। मैं तो सही बता रहा हूँ, मैं तो प्रॉफ होते थे 1 हफ्ते, तो भाई मैं उस हफ्ते में पूरा हफ्ता मिला के 5-6 घंटा सोया हूँगा। हर रोज 1 घंटा सोने का टाइम मिलता था। हॉस्टल का तो माहौल ही अलग होता था उस टाइम पे। जिस तरीके से एक साइनैप्स, उस तरीके से ऑपोजिट साइड हाँ, एक ऑपोजिट बिल्कुल ही चलते हैं भाई। इधर एकदम शोर का माहौल है, मजे का यहाँ माहौल है, पे बिल्कुल ऐसे सब लोग डर का माहौल है, नीचे जा रहा है सब लोग पूरे भाई वॉशरूम जाने का टाइम नहीं होता, समझ लो तुम लोग कुछ सोच के जाते हो भाई वॉशरूम जाएंगे तो आधा घंटा लग जाएगा। नहीं भाई नहीं जाते होता था कि हम वन नाइटर मार के जाते थे कि लाइक हमारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं कि आज एग्जाम है, फिर उसका कल एक और एग्जाम है, फिर एक दिन की छुट्टी है, लगातार एग्जाम्स होते हैं, एंड इतना ज्यादा सिलेबस आता है कि भाई कुछ नहीं कर सकते। वो दिन तो भाई जैसे कि मैंने आपको अपने ब्लॉग्स में दिखाया ही है, तो भाई ये सब मैं सीरियसली करता हूँ। जैसे कि सर इसके प्रूफ है, बिल्कुल ऐसे टॉक्सिक सा माहौल हो जाता है थोड़ा, मतलब लोग बहुत पढ़ते हैं इस चीज में। हमारा साथी बन जाता है, कॉफी स्टिंग ये सब चीजें भाई बहुत सपोर्ट करती है हमारी। पी कर रातें जगाई हैं हमने तो कितनी। तो सर एमबीबीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, एंड जब आप एमबीबीएस में एग्जाम्स देते हो तो इनमें आपको क्या डिफरेंस लगता है कि जो मेंटालिटी वहां पे यूज होती है वो यहाँ पे भी है सेम? लाइक वो जो स्ट्रेस का माहौल था एंड अब जो स्ट्रेस का माहौल है, अब ज्यादा है या पहले ज्यादा था ऐसा? यार ये दरअसल ना इसमें 2-3 फैक्टर्स आते हैं कि एक तो आपके पास जब आप यूजी का दे रहे होते हो, एंट्रेंस दे रहे होते हो, तो एंट्रेंस वाला एक प्रेशर होता है भाई कि कॉम्पिटिटिव है, सब लोग तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स हैं यहाँ पे, कि तुम बगल वाला बंदा तुमको उसे बेटर करना। अब यहाँ पे ये वाला माहौल नहीं होता है। यहाँ पे ये माहौल होता है कि सब एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं कि सबको पास करना है भाई, तू भी होगा पास, मैं भी होगा, एक साथ सारे पास करके निकले। पूरे टीम वर्क सा हो जाता है कि बंदा इसको पढ़ा रहा है, इसको जो आता नहीं है वो इसको पढ़ा रहा है, तो सारा एकदम एक
फैमिली की तरह एक साथ बढ़ता है पूरा का पूरा बैच। लाइक जो मुझे नहीं आता वो तू मुझे पढ़ा दे, जो तुझे नहीं आता वो मैं तुझे पढ़ा दूंगा, तो ऐसा सीन चल रहा होता है। तो भाई आज सार्थक सर के साथ भाई बहुत ज्यादा टॉक्स हो गई। लाइक हमने हर चीज को चेक पॉइंट किया है, सोसाइटीज, इवेंट, कॉलेज लाइफ, स्ट्रेस, हॉस्टल, एग्जाम्स, मतलब सब चीज को कवर कर लिया है। एंड अब सर के पास भी ज्यादा टाइम नहीं होगा, बहुत टाइम निकाल के आए हैं यहाँ सर। तो लास्ट में हम इतना ही कहना चाहेंगे, हमारा जो एनुअल फेस्ट है साइन ऐप, जो कि होने वाला है 10 दिसंबर से 16 दिसंबर तक। 10 दिसंबर से 13 दिसंबर तक होंगे हमारे जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होंगे। 13 to 16 जो है कल्चरल इवेंट्स और सारे स्टार नाइट्स वहां पे स्टार है। अगर आपने पहले मिस कर दी तो ठीक है, बट आगे ये जो 3 आने वाले हैं ये तो मिस नहीं होने चाहिए। अगर आप दिल्ली में हो तो भाई पक्का आना पड़ेगा, और दिल्ली से बाहर हो तो भी आप आ सकते हो, अटेंड कर सकते हो, फेस्ट एंजॉय कर बिल्कुल सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। एंट्री की दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री एंट्री है, ठीक है। लास्ट में खत्म करते हैं फिर इसको, है बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, एमबीबीएस कॉलेज में आना चाहते हैं, उनके लिए बस आप एक लास्ट फाइनल मैसेज कर दो। हाँ यार, लगे रहो गाइस, आगे आपका कॉलेज लाइफ बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत ज्यादा। आपको पढ़ना भी बहुत कुछ है उसमें, आप एंजॉय भी करोगे उसको एक्सप्लोर करने में, और साथ ही साथ में बहुत सारे फन इवेंट्स होते हैं, आपका फेस्ट होगा, ये होगा, बहुत मजा। मतलब आपकी लाइफ अब शुरू होने वाली है, अब शुरू होने वाली है। तो चलो, मानो आप पिंजरे में बंद हैं, अब आप उड़ने वाले हैं। तो क्या बात कर दी सर ने। इस वीडियो को खत्म करते हैं, चलो ठीक है, चलो ओके सर, ओके बाय।